नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। करारविंदे न पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बाह्यान्तरकलामध्ये भाण्डब्रह्माण्डचारिणीं वेश्यदां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणीम्। सुनु मुनि कथा पुनीत पुराणी जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्वविदित एक कैकय देशु सत्य केतु तह बसई नरेशु। लोमस रामायण के कथानक का आख्यान का विस्तार करते हुए गोस्वामी जी अब राजा प्रताप भानु की कथा का व्याख्यान करते हैं, लेखन करते हैं। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है जो देवी पार्वती को भगवान महादेव ने सुनाई थी। उसी कथा को याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। कैकेयी देश में राजा सत्यकेतु का राज्य था। सत्यकेतु का राज्य कैसा है? धर्म धुरंधर नीति निधाना, धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। कैकेयो नाम विदितः स्फीतो जनपदो महान्, तत्र राजा सत्यकेतुः सर्वधर्म परायणः। हर प्रकार से धर्म परायण राजा सत्यकेतु वहाँ राज्य करते थे। उस समय उनके राज्य में धर्म की अभिवृद्धि होती थी। नीति कुशल वह राजा 2 पुत्रों से युक्त थे। तेहे के भये जुगल सुत बेरा, सब गुण धाम महारन धीरा। तत्पुत्रौ धीरधिषणौ सर्वक्षत्र गुणान्वितौ, प्रताप भानुर्बलवान अपरश्चारि मर्दनः। 2 पुत्र जो बड़े बुद्धिमान, बड़े पराक्रमी और क्षत्रियों का जैसा स्वभाव, जैसा संस्कार होना चाहिए उस प्रकार के सद्गुणों से युक्त थे। उनमें बड़े पुत्र का नाम था प्रताप भानु या भानु प्रताप भी कहते हैं। दूसरे पुत्र का नाम था अरिमर्दन, जिसने पूरे संसार में अपने पराक्रम से प्रतिष्ठा को प्राप्त किया था। तो राजधनी जो जेठ सुत आहे, नाम प्रताप भानु असताहि। अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्रामा। जिस प्रकार से पर्वत को हिलाना बड़ा कठिन होता है, उसी प्रकार से राजकुमार अरिमर्दन के पराक्रम को भी कोई हिला नहीं सकता था जब वो युद्ध में उतरते थे। तो दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, कोई कपट नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, बहुत एक दूसरे के प्रति सम्मान, स्नेह, समर्पण जैसा होना चाहिए। तो समयानुसार ज्येष्ठ पुत्र प्रताप भानु को राज्य देकर भगवत प्राप्ति के निमित्त राजा सत्यकेतु वानप्रस्थी होकर जंगल चले गए। जेठे सुतहि राजनृपदेन्हा, हरे हितयाप गवन बन कीन्हा। ज्येष्ठं राज्ये प्रतिष्ठाप्य सत्यकेतुर्वनं गतः। अब राजा प्रताप भानु जब शासक हुए, उनका जब राज्याभिषेक हुआ तो पूरे पृथ्वी पर उनकी दुहाई फिर गई कि अब नए राजा आए हैं
और जिस प्रकार से शास्त्रीय विधान बताया गया है, जिस प्रकार से वेदों में शासक के गुणों का, कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार से राजा प्रताप भानु ने धर्मपूर्वक राज्य करना आरंभ किया और उनके राज्य में पाप का कहीं नामो निशान नहीं था। जिस प्रकार देवराज इंद्र स्वर्ग में अपने वैभव का उपभोग करते हुए कर्तव्य का पालन करते हैं, वैसे ये पृथ्वी में इंद्रदेव के समान शासन करने लगे। जब प्रताप रवि भयउ नृप फिरी दोहाई देश, प्रजापाल अति वेद विधि कतहु नहीं अघलेश। प्रताप भानुर्नृपतिर वेद बोधित वर्तमना, पालयामास तद्राज्यम नाकम नाकपतिर्यथा। अब राजा प्रताप भानु के जो मंत्री थे उनका नाम था धर्मरुचि, और ये बिल्कुल शुक्राचार्य के समान, अंगिरा के समान जो श्रेष्ठ नीति कुशल लोग हैं, आंग्रस बृहस्पति और भार्गव शुक्र के समान नीति निपुण इनके मंत्री का नाम धर्मरुचि था। नृपहित कारक सचिव सुजाना, नाम धर्मरुचि शुक्र समाना। तो राजा का जो भाई है वो भी बड़ा योद्धा, जो मंत्री है वो भी बड़ा नीति कुशल, राजा स्वयं भी बड़े पराक्रमी और धर्मात्मा, तो इनके प्रजा में भी धर्म की जो बहार वही सो मानो जय जयकार होने लगी। तो इन्होंने क्या किया, अपनी पूरी सेना को तैयार किया और कहा कि अब हम उत्तम मुहूर्त को साध के दिग्विजय करने के लिए चलेंगे और पूरी पृथ्वी पर अपना झंडा लहराएंगे, और जहाँ जहाँ अधर्मी लोग दिखेंगे, जहाँ जहाँ आतंकवादी दिखेंगे, उनको मिटाएंगे और प्रजा की रक्षा करेंगे, धर्म का यथोचित न्यायोचित शासन प्रवर्तित करेंगे। तो जब राजा प्रताप भानु जब निकले हैं अपनी सेना लेकर, तो ऐसा लगा जैसे पीछे पीछे देवताओं की सेना चल रही हो और आगे आगे कुमार कार्तिकेय स्वयं चल रहे हों। तो विजय के लिए, दिग्विजय के लिए राजा प्रताप भानु निकले हैं। सेना बिलो की राव हरसाना, अरुबाजे गह गहे निशाना, विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधे नृप चले बजाई, बलम सर्वगुणोपेतम सेनानी षण्मुखो परः, एवं सर्वगुणोपेतो विजयाय विनिर्गतः। तो हुआ क्या, पूरी पृथ्वी में जहाँ जहाँ इनके विरोधी लोग थे सबों से इन्होंने युद्ध किया है और सभी प्रकार के युद्धों में पराजित करके उन सबको कैद कर लिया और सभी राजाओं को यह आदेश दिया कि आप लोग अपने अपने राज्य में बने रहिए, आप हार गए हैं, हमारे अधीन हो गए हैं, लेकिन फिर भी आपको ही हम अपने राज्य का अधिकार देंगे। लेकिन इसमें एक नियम क्या है, आप अपने राज्य का एक निश्चित भाग, जैसा कि उस समय चलता था छठा अंश, टैक्स के रूप में, कर के रूप में हमारे राज्य में प्रधान राजधानी में केकई देश में भेजिएगा, और कोई अगर अन्याय हम सुन लिए, कोई अगर हम अनीति सुन लिए तो हम समाप्त कर देंगे तुम सबको। सप्तदीप भुज बल बसकीन है, लय लय दंड छाड़ रिप देन है, सकल अवन मंडल तेह काला, एक प्रताप भानु महिपाला। पूरी पृथ्वी पर, सप्तद्वीपवती पृथ्वी पर, केवल जम्बू द्वीप नहीं, पुष्कर द्वीप पर्यंत राजा प्रताप भानु एक राजा थे, बाकी सब राजा छोटे मोटे उनके अधीन। सब सब विश्व कर बाहुबल, निजपुर कीन्ह प्रवेश, अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवै समय नरेषु, सप्तद्वीपवतीं चक्रे धरित्रीं शासने निजे, प्रताप भानौ नृपतौ मही काम दुघा भवत्। कैसी हो गई पृथ्वी, कामधेनु से जैसे अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति व्यक्ति कर लेता है, उसी प्रकार से पृथ्वी अपने आश्रितों को अभिष्ट वस्तु प्रदान करने के लिए कामधेनु के समान हो गई। ऐसा राजा प्रताप भानु का शासन था। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भई भूमि सुहाई। और समयानुसार धर्म अर्थ काम इन पुरुषार्थों का सेवन यथोचित शास्त्रीय विधान से राजा प्रताप भानु करते थे, और प्रजा स्वयं भी ऐसे धार्मिक राजा के अनुशासन में धर्म का पालन करती थी। तो प्रजा को भी कोई उत्पात उपद्रव से कष्ट नहीं था, कोई झगड़ा झंझट नहीं था, कोई अन्याय नहीं था। प्रजा भी सुखी संतोषी और धर्मपरायणा थी। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारे,
धर्मशील सुंदर नर नारी। और जो धर्म रुचि प्रधानमंत्री थे राजा के, वो भी भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे। तो प्रतिदिन राजा को किस प्रकार से प्रजा का नीति पूर्वक शासन करना चाहिए वो सब बताते थे। और जो गुरुजन होते थे, जो देवता हैं, संत हैं, पितर हैं, ब्राह्मण हैं, इन सबों की सेवा में वो राजा सदैव तत्पर रहते थे। जितने जितने प्रकार के यज्ञ, जितने प्रकार के इष्टपूर्ता आदि सत्कर्म वेदों में स्मृतियों में बताए गए हैं, वो सारे सत्कर्म राजा नित्य प्रतिदिन करते थे। और स्वयं भी ज्ञानी थे, ज्ञानी मंत्री भी थे। अच्छे मंत्री हो जावें और अच्छा राजा हो जावे तो इन दोनों के संरक्षण में प्रजा भी बहुत शीघ्रता से वृद्धि को प्राप्त करती है। वेदे स्मृतौ च ये धर्मा राज्ञः प्रोक्ता शुभावः सर्वान् चकार नृपतिर्विधिवद् वेदवित्तमः। भूप धर्म जे वेद बखाने, भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। और जितने भी प्रकार के दान थे, कन्यादान है, अन्नदान है, वस्त्रदान है, हिरण्यदान है, भूमि दान है, औषध दान है, हाथी घोड़ा सब गौदान है, सब दान विविध प्रकार से देते थे। और फिर कथा पुराण इत्यादि को भी नियमित सुनते रहते थे। दिन प्रतिदेयी विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। बहुत से कुएं, तालाब, बावड़ी खुदवाए, बहुत से बगीचे, धर्मशाला इत्यादि बनवाए, संतों के आश्रम बनवाए, ब्राह्मणों के भी भवन बना के दान किए, तीर्थों में सुंदर सुंदर मंदिर बनवाए। और जहाँ एक एक यज्ञ को करने का विधान शास्त्र कहते हैं, वहाँ अत्यंत उत्साह और श्रद्धा से, सहस्र गुणित भाव से राजा ने प्रेम पूर्वक सारे सत्कर्म किए हैं। जह लग कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, 12 सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग। सराजा सकलास्त्रज्ञ शास्त्रज्ञ श्रुतिपारग, वीरोत्यंत बलोत्साहे नित्योद्योगी दयानिधि। विप्रानर्च्य महातेजा नानायागान् समाप्य च, सानुरागेण मनसा दक्षिणां दत्तवान् बहु। और इनका उद्देश्य क्या था, क्या चाहते थे राजा, इतना सत्कर्म करके किस फल को प्राप्त करना चाहते थे? तो कहे कुछ इनको मन में अभिप्सा नहीं थी कि हमको ये मिल जाए, केवल भगवान के चरणों में प्रेम हो। हमें भगवान ने क्षत्रिय कुल में उत्पन्न किया, हमें इतना सुंदर राज्य दिया, तो भगवान की ही सेवा के लिए हम ये समस्त कर्तव्य कर रहे हैं। इस प्रकार से स्वकर्मणात्मभ्यर्च सिद्धि विन्दति मानवः, ये गीता का भाव है, उसी को निष्काम कर्मयोग से ये राजा करते थे। तो फलाभिलाषां संत्यज्य कर्म केशव हेतुकम्, कृतवाम धर्म मर्मज्ञो नरपालो महामना। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करैज धर्म कर्म मन बानी, करैज धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। भगवान भी यही आदेश देते हैं। आज प्रातः काल आप गीता पाठ कर रहे थे, शायद मैं सुना, तो यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरु श्रम दर्पणम। भगवान आदेश दिए हैं, वही भगवदाज्ञा का पालन करते हुए राजा प्रताप भानु बहुत बढ़िया से अपना राज्य चलाते थे। एक बार क्या हुआ, मृगया करने के लिए, शिकार करने के लिए गए। तो मृगया करना शास्त्र सम्मत है कि शास्त्र विरुद्ध है, यह चिंतनीय विषय है। तो उसमें शास्त्र का यह नियम है कि राजा मृगया क्यों करे। मृगया दो विधि से की जाती है, एक अभ्यास विधि से, एक व्यसन विधि से। कुछ लोगों को शिकार खेलने की लत लग जाती है, उनको मन करता है कि हम जाके कुछ शिकार करें, कुछ मार काट करें, हाथी मार के लाएं, बाघ मार के लाएं, गैंडा मार के लाएं, तो हमारा पराक्रम बढ़े। तो ये गलत है। इसको व्यसन विधि से अगर किया जाए मृगया को, तो ये राजा के पतन का कारण बनता है। तो मृगया करने का उद्देश्य क्या होता था राजाओं को, हमारे युद्धाभ्यास में कोई कमी न आए। हमको युद्ध में जब लड़ने के लिए हम जाएंगे, अब पता चला 10 साल से युद्ध ही नहीं लड़े हैं महाराज, अब राजा स्वयं तो सबसे लड़ेगा नहीं, तो उसका अभ्यास बना रहे, इसके लिए समयानुसार महीना 2 महीना में एक आध बार उसको मृगया करती रहनी चाहिए। पता चला कि तीर चलाते चलाते हाथ में दर्द उठ गया, नस खींच गई, अब तीर ही नहीं चल रहा, तलवार उठाते उठाते राजा का जो है सो राजा की शक्ति समाप्त होगी, थक गया। तो थकावट को जीतने के लिए, आलस्य को, सत्योपाख्यान में आप देखेंगे तो उसका वर्णन है, आलस्य को जीतने के लिए, या नीति शास्त्रों में या विष्णु धर्मोत्तर आदि में भी देखें तो आलस्य को जीतने के लिए मृगया करे राजा, अथवा
युद्धाभ्यास से जन्य श्रम को जीतने के लिए राजा को मृगया करना चाहिए। तो ये मृगया से संबंधित जो है, इसमें अनुशासन कहते हैं, इसमें आचार्य चाणक्यादि भी कहते हैं मृगयायाम तो व्यायाम। मृगया क्यों करे राजा? व्यायाम के लिए करे। इससे क्या होता है? श्लेष्म पित्त मेद स्वेद नाशश्चले स्थिते च काये लक्ष्य परिचय कोप भय स्थाने सुच मृगाणाम चित्त ज्ञानम अनित्ययानम चेति। या किस, अब राजा घर बैठा बैठा चर्बी हो गई, पेट बढ़ गया तो क्या लड़ेगा? तो परिश्रम करेगा, पसीना निकलेगा, अभ्यास बनेगा। तो मेद नाश हो, खेद नाश हो, स्वेद नाश हो, शरीर से पसीना निकले, भाग दौड़ का अभ्यास बना रहे। और क्या कहते हैं? जितश्रमार्थम मृगयाम विचरेद रक्षिते वने। ऐसे वन को निश्चित करे जहां मृगया के लिए उस क्षेत्र को रक्षित किया गया हो। और क्यों करे? अग्नि पुराण के अध्याय 241 में कहते हैं कि जितश्रमार्थम मृगयाम विचरेद रक्षिते वने। जितश्रमार्थम, अपने आप को अभ्यासी बनाने के लिए, परिश्रम पर विजय प्राप्त करने के लिए, थकावट पर विजय प्राप्त करने के लिए राजा को मृगया करनी चाहिए। और उसमें भी मृगया शास्त्र विधितो। मृगया कैसे करे? तो शास्त्र के विधान से मृगया करे। मृगयेयं मया कृता दर्शनाभ्याम च धावता धावता तथा अवरोहात् परं स्थानं सात्विकानां प्रभिद्यते राज्ञश्च मृगया धर्मो बिना आमिष भोजनम। मांसाहार करने के लिए मृगया नहीं करना है कि मार के लाए और खा लिए। तो परिश्रम जन्य खेद पर विजय प्राप्त करने के लिए बिना आमिष भक्षण के ही मृगया करनी चाहिए। ऐसी बात पद्म पुराण के पाताल खंड में भी, मत्स्य पुराण में भी कहते हैं मृगया पान मक्षाश्च वर्जयेत् पृथ्वी पति। शराब पीना और जुआ खेलना और शिकार खेलना ये राजा के व्यसन बताएगा, इनसे बचना चाहिए। लेकिन विधि पूर्वक किया जाए तो इसमें अनुकूलता मिलती है। इसलिए महाभारत के वन पर्वों में कहा कि स्त्रियोक्षा मृगया पान में तत्काम समुत्थितम व्यसनम चतुष्टयम प्रोक्तम यही राजन भ्रश्यते श्रियः। स्त्रियों से अधिक विलास करना, जुआ खेलना, मदिरा पीना और मृगया करना, इसमें अगर राजा लिप्त हो जाएगा तो अपने ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाता है, नीचे गिर जाता है। तो इसीलिए जो राजागण हैं वो अभ्यास के लिए, जब युद्धाभ्यास के निमित्त से मेध्य पशुओं को मारने के लिए जाते हैं तो उनको पाप नहीं लगता। ऐसा महाभारत के अनुशासन पर्व में वर्णित है। अतो राजर्षयः सर्वे मृगयाम यान्ति भारत नहीं लिप्यन्ति पापे न चै तत्पातकम भुवि। और उसमें भी कैसे मृगों को मारे? मृग मतलब केवल हिरण नहीं, जो विचरण करें वन में उनकी सामान्यतया मृग संज्ञा हो जाती है। तो ऐसे मृगों को मारे जिससे समाज को विशेष करके हानि हो, खतरा हो। बड़े बड़े बाघ हैं, बड़े बड़े हाथी हैं, पागल हो गए हैं, बाघ आदमखोर हो गया है, उसको मार के प्रजा की रक्षा करें। तो प्रजा का संरक्षण करने के लिए मृगया करनी चाहिए, भी महाभारत के अनुशासन पर्व में वर्णित है। रक्षणार्थाय भूतानां हिंस्रान् हन्यान् मृगान् पुनः नात्मानं परित्यज्य मृगया नाम विद्यते। इसीलिए अगस्त जी ने मृगया का ये अनुशासन बताया है, जो हमने कुछ यहाँ वर्णित किया। तो ये राजा भी कैसे थे? चढ़े बरबाजी बार एक राजा मृगया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गभीर बन गयऊ मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। एकदा हयमारुह्य मृगयायै नरेश्वरः ससेनः शापदान् निघ्नन् विंध्याटव्यां विवेशः। ये भी मृगया करने के लिए गए। कहाँ गए? तो विंध्याचल के तटवर्ती वनों में राजा प्रताप भानु गए हैं। तो एक दृश्य उन्होंने देखा कि एक जंगली सुअर है, बड़ा दुर्दांत है, बड़ा क्रूर है, बड़ा उग्र है। और वो सुअर बड़ा काला है, उसके दांत बाहर निकले हैं, वन्य वाराह के दांत बाहर निकले होते हैं थोड़े, तो वो एकदम सफ़ेद चंद्रमा के समान, उज्ज्वल चंद्रमा के समान दिख रहे हैं। तो दांत थोड़े ही निकले होते हैं, हाथी के दांत बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं क्योंकि उसकी आकृति बड़ी है। अब जंगली सुअर हाथी जितना बड़ा नहीं होता है, इसलिए उसके अनुपात में दांत इतने बड़े बड़े होते हैं, 12-15 अंगुल तक अधिकतम जाते हैं उसके दांत। तो ऐसा लगा जैसे वो काले काले राहु ने चंद्रमा को ग्रस लिया है। तत्र कश्चित् दीर्घदंष्ट्रो वराहः पुरतो भवत् मुखेन चंद्रमादाय यथा स्याद सिंहिका सुतः। सिंहिका के पुत्र राहु ने मानो चंद्रमा को ग्रस लिया हो ऐसा लगा। तो फिर तब विपिन नृपदी खबराहु जनु बन दूरे वो शशि ग्रसी राहु। बड़ा विधो नहीं
समात मुख माहे, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। अब चंद्रमा बड़ा है, राहु के मुख में पूरा नहीं आ पा रहा, तो कुछ बाहर ही उसका अंश प्रतीत होता है, लेकिन इतना क्रोध में है राहु कि उगल नहीं रहा। ऐसी शोभा वहाँ पर राजा ने देखी, और उस भयंकर सुवर के दांतों की शोभा ऐसी देखी तो विशाल शरीर और गठीला शरीर, मोटा ताजा। उसने जब सुना कि पीछे घोड़े के टाप आ रहे हैं और राजा के सैनिक भी आ रहे हैं, राजा भी आ रहा है, तो पीछे मुड़ा और समझ गया हमारा शिकार होगा। तो घुर घुरात हय आरव पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। नील महीधर शिखर सम दीख विशाल बराह, चपर चले हय सुटुक निप हाँ कि न हो निबाह। राजा ने देखा कि ये सुअर बड़ा क्रूर है और हमें देखकर भाग रहा है, तो अपने घोड़े पर ललकारा आगे बढ़ने के लिए, और उधर चिल्ला कर कहते हैं कि आज तू बचेगा नहीं, चाहे जितने भी दूर भाग जाए। न करालम कोलमालोक्य घुरघुरा राव संयुतम, नारा चपूगा न सृजन नरनाथ हो जिघांसया। राजा ने अपने धनुष पर अपने बाणों को समधान के माध्यम से प्रचालित किया है, लेकिन एक भी बाण लगा नहीं तुरंत में। और बार बार इतनी फुर्ती से वो सुअर दौड़े, इतने तेजी से वो घूमे कि राजा का लक्ष्य चूक जावे। तो आवत देखे अधिक रव बाजे, चले वो बराह मरुत गति भाजी। वो सुअर इतने तेजी से दौड़ा, इतने शीघ्रता से दौड़ा कि मानो पवन देव की गति को भी वो लज्जित कर दे। ऐसे हवा के समान वेग से चला, और राजा तीर चला रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा है। तो दृश्यादृश्यतन हुको लह पलायन परो भवत, अनुगच्छन महे नाथो विवेश गहनम वनम। प्रगटत दूरत जाई मृग भागा, रे सब सभूप चले वो संग लागा। गए वो दूर घन गहन बराहु, जह नाहि न गजबाज निबाहु। वह सुवर दौड़ता दौड़ता ऐसे क्षेत्र में चला गया जहां राजा के हाथी घोड़े भी प्रवेश नहीं कर सकते थे। राजा भी उस सुवर का पीछा करते करते अपनी सेना से बिछड़ गए, अकेले हो गए, रास्ता भटक गए, और वो भागकर एक पर्वत की गुफा का आश्रय लेते हुए आगे बढ़ गया। वहां से निकल गया बाहर। अब पर्वत की गुफा में घोड़ा न घुस पाया, वो छोटी सी सुरंग जैसी स्थिति थी, वहां सुवर घुस के निकल गया, घोड़ा बाहर रह गया, नहीं जा पाया। तो अगम देखे नृप अति पछिताई, फिर महाबन परे भुलाई। राजा सोचे अब यहाँ से घोड़ा कैसे जावे, वो तो निकल गया हाथ से, तो वापस चलते हैं। पीछे मुड़कर देखे तो रास्ता ही समझ में न आए कि किधर से आए थे, कैसे। हमारा ध्यान तो सुअर पर था, रास्ता पर उतना ध्यान दिए नहीं। तो तत्रादिश्यम कृम बुद्ध्वा स राजा भ्रांतवाहन, निवृत्तो घोर गहनो मार्ग भ्रष्टो बभूवः। स घोटको महाराज क्षुत्रशार्तो भ्रमन् बने, वापी कूपतड़ागाश्च गवेशयते स्वमुग्धवत्। राजा का घोड़ा भी बड़ा भूखा प्यासा था, थक गया था। राजा देखे घोड़े की हालत भी खराब है, अपने को भी भूख प्यास लग रही है, तो कुआं दिख जावे, कोई बावली दिख जावे, तालाब दिख जावे, ऐसा खोजते हुए पानी के बिना बेचैन हो गए। तो क्या कहते हैं, खेद खिन्न क्षोधित त्रिशत, राजा बाज समेत, खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयउ अचेत। एकदम बेहोश होने की हालत आ गई राजा की। उसके बाद इधर उधर घूमते फिरते एक आश्रम मिला, वहाँ एक ऋषि मिले। वो ऋषि कौन है तो कहते हैं, फिर तबिपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस नृपति कपट मुनि बेखा। एक ऋषि मिले, मुनि मिले। वो मुनि वास्तविक मुनि नहीं है, वो कपटी मुनि है। ये वास्तव में कौन था, बोले एक राजा था। जासुदेश नृपलेन छोड़ाई, समर सेन तज गय उपराई, समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गय वो न गृह मन बहुत गलानी, मिलान राजहि नृप अभिमानी। ऋष उर मारे रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। ये ऋषि है कौन, ये नकली मुनि है कौन, ये पहले राजा था। तो महाराज प्रताप भानु ने जब इसके राज्य पर आक्रमण किया, तो ये जब तक लड़ सकता था तब तक लड़ा, और फिर वहां से भाग गया।
अपनी सेना को छोड़कर ही भाग गया, बल्कि सेना हारी भी नहीं थी, ये बीच में ही भाग गया। समर सेन तज गया ऊपर आई। सेना मर जाए तो भागना समझ में आता है, लेकिन सेना लड़ ही रही थी और ये बीच में भाग गया। इसने सोचा कि अभी प्रताप भानु का समय अच्छा चल रहा है और हमारा समय बड़ा खराब चल रहा है, तो प्रताप भानु का जब तक समय अच्छा है, भाग्य साथ दे रहा है, तब तक हमको छिप कर रहना चाहिए। जिस दिन इसका समय बदला उस दिन हम भी बदला लेंगे। तो प्रताप भानु का भाग्य अच्छा चल रहा है ऐसा समझ के ये भाग गया और घर भी नहीं गया। लोग उपहास करेंगे कि युद्ध से भाग गए हो, तो घर भी नहीं गया। और बहुत अहंकारी था, तो प्रताप भानु की शरण में भी नहीं गया। तो ये कहाँ चला गया? अपने क्रोध और तिरस्कार की ज्वाला को हृदय में धारण किए हुए ये राजा जंगल जाके तपस्या के नाटक में लीन हो गया, तपस्वी का वेश बना लिया। चाणक्य नीति भी कहती है, उपसर्गेम च चक्रे च दुर्भिक्षे च भयावहे असाधु जन संपर्के पलायति सजीवती। समाज में बहुत उपद्रव हो जाए, शत्रु आक्रमण कर दें, अचानक अकाल पड़ जाए या दुष्टों के संग की अनिवार्यता पड़ जाए, तो जो व्यक्ति जिंदा रहना चाहता है उसको भाग जाना चाहिए। यदि लड़ नहीं सकता है, संसाधन नहीं है, तो वहाँ से पलायन करे, तभी जीवित रहोगे। श्रीमन नारायण विराजिए। अब तो विद्युत व्यवस्था भी बाधित चल रही है। तो राजा प्रताप भानु बड़े भूखे थे, प्यासे थे, इसीलिए उस राजा को नहीं पहचान सके। इन्होंने सोचा कि ये तो कोई बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित है, कोई ऋषि हैं। धन्यवाद मारुति दास जी। ऐसी लगा लूँ क्या? नहीं, रामायण पर मत रखिए। और कुछ है क्या? ऐसे तो टिक जाएगा लगता है। यहाँ आगे रखिए, सामने 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 रखिए, और आगे करके। हाँ, फिर भी नहीं दिखेगा, चमकेगा बहुत अधिक। ये ठीक है। तो राजा प्रताप भानु भूखे हैं, प्यासे हैं, थके हुए हैं और उनको आशा भी नहीं है कि यहाँ हमारा ये शत्रु हमें मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। और ऊपर से शत्रु कैसा है? तो आभूषण भी, बहुत धन्यवाद, आभूषण भी नहीं है, मुकुट भी नहीं है, दाढ़ी अलग से बढ़ी है, वल्कल वस्त्र धारण किया हुआ है। तो राजा प्रताप भानु का ध्यान गया ही नहीं कि ये कोई पाखंडी हो सकता है। तो उरते तुरगते किन्ह प्रणामा परम चतुर न कहे वो निज नामा। अब ये तो पहचान गया, क्योंकि राजा है, उसका एक अलग वेश है, एक अलग तेजस्विता है, एक रूप रंग है। तो राजा को तो पहचान गया, लेकिन राजा इसको नहीं पहचान सके, क्योंकि इसका स्वरूप बदल गया है, पतला दुबला हो गया है, आश्रम में रहता है। तो राजा प्रताप भानु अपने संस्कार के वशीभूत होकर कि महर्षि हैं, इनका सम्मान करना चाहिए, तुरंत घोड़े से उतरे और प्रणाम किया। लेकिन नीति कहती है कि राजा अज्ञात व्यक्ति को सीधे अपना परिचय नहीं दे। तो इतनी नीति इन्होंने यहाँ निभाई है कि इन्होंने अपना नाम नहीं बताया। भूपति त्रिषित बिलोकित ही सरबर देन दिखाय मज्जन पान समेत हय किन्ह नृपति हरसाय। तो राजा ने कहा कि गुरुदेव, कोई भोजन मिल जावे, कुछ जल मिल जावे तो कुछ जान बचे, भूख प्यास बहुत लग रही है, तो कुछ प्रभु अगर है तो अनुग्रह कीजिए, कुछ प्रसाद पवाइए। तो बोले अच्छा ठीक है, पहले सरोवर में जाओ, स्नान करो, जल पियो, कुछ थकावट मिटे, फिर आगे कुछ कंदमूल देंगे, पहले स्वस्थ चित्त हो जाओ। तो जब सरोवर के पास गया, राजा ने भी स्नान किया, घोड़े ने भी अपना जल पिया, कुछ जल क्रीड़ा की, जो जिसको जैसे करना था किया। और उसके बाद इसकी बैटरी बचाइए, फिर गुरु जी के आश्रम में गया। प्रताप भानु के लिए तो ऋषि महर्षि सब गुरु ही हैं, चाहे दीक्षा ले चाहे महाराज जी हैं, गुरु जी हैं, संत हैं। तो गए वहाँ पर, गई श्रम सकल सुखी नृप भयऊ निज आश्रम तापस ले गयऊ। जब देखा उस कपटी मुनि ने कि ये राजा बढ़िया स्नान ध्यान कर चुका है, तो आश्रम में ले गया। फिर कुछ अल्पाहार हुआ। आसन दीन अस्तर बिजानी पुनितापस बोला मृदुबानी। बहुत प्रेम से, बहुत चाशनी भिगो के, बहुत मधुरता से उस तपस्वी ने कहा। ये पहले आसन इत्यादि दिया, बैठाया, सूर्यास्त हो गया, अब अंधेरे में कहाँ जाएंगे राजा। तो कुछ सत्संग होने लगा। तो बोले कौन हो तुम, बताओ। को तुम कसबन फेर हो अकेले सुंदर जुवा जीव परहेले चक्रवर्ती के लक्षण तोरे देखत दया लागी अति मोरे। तुम हो कौन भाई?
घोड़ा है, सोने चांदी का आभूषण पहने हुए हो, मुकुट भी है, स्वर्ण मंडित खड्ग है, स्वर्ण मंडित धनुष है, राजा का धनुष है, राजा की तलवार है, तो उसमें सोने की कारीगरी होती है, रत्न जड़ित होता है। तो तुम हो कौन? कोई बड़े समृद्ध व्यक्ति लगते हो, और हम तो विचार रहे हैं कि तुम समृद्ध नहीं, तुम तो चक्रवर्ती राजा हो, क्योंकि लक्षण वैसा ही दिख रहा है तुम्हारा। जैसे दिव्य महापुरुष के चक्र आदि चिन्ह होते हैं, वो है ना सामुद्रिक में कि जिसके दोनों हाथ में स्पष्ट चक्र के चिन्ह हो वो चक्रवर्ती बनता है, सब राजयोग होते हैं। वो लग रहा है कि तुम चक्रवर्ती हो, लेकिन फिर तुम्हारी सेना कहाँ है, तुम्हारा राज्य कहाँ है, और तुम ऐसे जंगल में अकेले आ गए हो कौन तुम? तो राजा प्रताप भानु ने अपना परिचय छिपाते हुए अर्ध सत्य कहा, असत्य तो नहीं कहा लेकिन आधा सच कहा। कहते हैं नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। एक राजा प्रताप भानु हैं, आप तो जानते ही होंगे, पूरी पृथ्वी पर उन्हीं का सिक्का चल रहा है। बोले हाँ हाँ, कैसे नहीं जानते, तो तुम कौन लगते हो उनके? बोले मैं उनका मंत्री हूँ। अब देखिए, मंत्री तो बाहर होता है, लेकिन एक मंत्री विवेक भी होता है जो अपने अंदर रहता है। तो राजा ने यहाँ अर्ध सत्य कहा, पूरा झूठ नहीं कहा ना। प्रताप भानु का मैं मंत्री हूँ, मतलब उनके हृदय में जो विवेक है वो भी आत्मरूप ही होता है, तो मैं प्रताप भानु का मंत्री हूँ। तो ऐसे कैसे यहाँ? तो क्या कहें गुरुदेव, आखेट खेलने आए थे, रास्ता भटक गए, लेकिन ये भी अच्छा ही हुआ कि आपका दर्शन हो गया, आप जैसे संत की संगति हो गई। तो फिरत अहेरे पर वो भुलाई, बड़े भाग्य देखे हूँ पद आई, हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हूँ कछु भल हो निहारा, कह मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन सत्तरि नगर तुम्हारा। तो ऐसा है मुनि जी, संत जी, कि हम रास्ता भटके तो रास्ता भटके नहीं, हमको सही रास्ता मिल गया, क्योंकि जिस रास्ते से संत मिले रास्ता वही सही होता है। तो संसार की दृष्टि से तो हम भले भटक गए हों, लेकिन आज आपके चरणों का दर्शन करके हमको लग रहा है कि हमारे प्रारब्ध में कोई ऐसा पुण्य उदित हुआ था कि हमको इस मार्ग में आना था। तो आज आपके चरणों का दर्शन करके हमारा भाग्य खुल गया। और हम लोग तो महल में रहने वाले लोग हैं, इतने काम में व्यस्त रहते हैं, कहाँ आपके जैसे संतों के दर्शन का सौभाग्य मिले। आप कहाँ घनघोर जंगल के अंदर, हम कहाँ महल वाले, कोई संपर्क नहीं, कोई परिचय नहीं, लेकिन फिर भी आपका दर्शन हो गया तो हृदय से एक उत्साह उठ रहा है, एक भाव जग रहा है कि अवश्य हमारा कुछ भला होगा। तो मुनि जी बोले कि भला तो बेटा तुम्हारा बहुत बढ़िया से करेंगे, तुम बस आज रात रुक जाओ यहाँ। कहा है कि यहाँ से तुम्हारा नगर 70 योजन दूर है बालक, और 70 योजन तुम रात भर में तो जा नहीं पाओगे, दिन में नहीं जा पाओगे, अंधेरा रात में अलग से रहेगा, दिन में भी मार्ग न दिखे ऐसा घनघोर जंगल, तो तुमको रात में कहाँ से भेजें, आज यहीं हमारे अतिथि बन के ठहर जाओ। तो मुझे ऐसे स्मरण आता है, एक स्थान पर हम गए हुए थे, अब स्थान का नाम तो नहीं लूँगा, वो महात्मा जी भी अब नहीं रहे धरती पर, वो भी परलोक चले गए। वो आसाम के रहने वाले थे, तो उनके आश्रम में मिलेच्छों ने कब्जा करने का प्रयास किया उधर से। वो बांग्लादेशी घुसपैठिए घूमते रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने आश्रम को बचाने के लिए वो लिए तलवार और निकले, और जितने सामने थे सबको परलोक भेज दिया। और अपने गुरुजी को कहा, गुरुजी अब तो लोग मेरी जान के पीछे पड़ जाएंगे, तो हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। हमने अपनी जितनी सेवा थी आश्रम में की, तो फिर गुरुजी से अनुमति लेके फिर वो आगे चले गए। तो किसी स्थान पर वो एक देवी का मंदिर है, वहाँ एक नदी बहती है, उसी नदी के किनारे कुटिया बना के वो रहते थे। तो हम जब उस स्थान पर तपस्या करने गए तो रात्रि हो गई थी, तो कोई स्थान नहीं मिला, तो उन्हीं के आश्रम के बाहर टहल रहे थे, तो उन्होंने हमें बुलाया और अपने आश्रम में स्थान दिया। कुछ समय हम वहाँ रहे थे, एक ही कमरा था, कुटिया थी, तो वहीं रहते थे। तो उसी कुटिया में उनकी गाय भी रहती थी, वो भी रहते थे, और एक कुतिया जो है सो नया नया बच्चा दी थी 5-6, तो जंगल के कुछ ये सब उठा भेड़िया इत्यादि उठा कर न ले जाए, तो कुतिया और उसके बच्चों को भी उसी कमरे में शरण दिए हुए थे कि रात को बाहर क्यों रहोगी। तो उसी एक कमरे में हम भी थे, महात्मा जी भी थे, गाय भी थी, कुत्ता भी था, सब था वहाँ। अब जंगल में बाहर कौन रहे, सबके प्राण हैं, सबकी जान की बात है ना। तो फिर कुछ दिन हम वहाँ रहे, फिर चले गए। बाद में पुनः जब उसी स्थान पर गए तो कोई दिखा नहीं, और इधर उधर कुछ फिर अगल बगल के कुछ लोग जो लकड़ी चुनने और पत्ता चुनने आते थे उनसे पूछे, तो बोले कि महात्मा जी तो गुजर गए। तो अब ठीक है, उनकी जो स्थिति, बूढ़े थे भी उस समय। तो ऐसे ही हमें स्मरण आ गया कि भाई अंधेरा हो गया है, कहाँ जाओगे, यहीं कुटिया में विश्राम करो, रात भर रहो। निशा घोर गंभीर बना, पंथन सुनहु सुजान, बस हुआ जो अस जाने तुम्हां, जायहु हो तबिहान। तुलसी जस भवितव्यता, तैसे मिलय सहाय,
आपन आवई ताहि पही ताहि तहाँ ले जाए। अभी एक कंपनी थी, ओशन गेट नाम था, विदेश में कोई कंपनी ओशन गेट, वो क्या बनाती है, पनडुब्बी। वो जहाज बनाएगी और जहाज पानी के अंदर चलेगा, ऊपर नहीं, वो अंदर चलेगा, वो ट्यूब जैसा बना रहेगा, उसमें 5-6 लोग, जैसे ट्रेन में बोगी होती है बंद होती है, वैसे उसमें बंद करके अंदर पानी में डाल के समुद्र के तल में ले जाते थे वो लोग। और 100-150 साल पहले टाइटैनिक जहाज डूबा था, वहाँ 100-200-500 लोग मरे थे, उनका मलबा देखने उनको जाना था। और सब अरबपति लोग, तो सब करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ का टिकट लेके उसमें बैठे और अंदर गए, अंदरे रह गए, वो मशीन उनकी खराब हो गई, डूब के मर गए। तो जीवन भर जो लोग, अभी 1-2 साल पहले की बात है, जीवन भर जो लोग अरबों खरबों रुपया कमाए, वो स्वयं खर्चा करके उस जगह पर मरने पहुंच गए, समुद्र तल में। क्योंकि तुलसी जसी भवितव्यता, वही होना था उनके लिए। तो जीवन भर पैसा कमाए और अपनी कमाई उस कंपनी को दे दिए, और मरने के समय जहां समुद्र तल में उनकी मृत्यु लिखी थी, अंदर समुद्र के तल में जाके मरे। तो आपन आवई ताहि पही ताहि तहाँ ले जाए, तो खींच कर ले जाती भवितव्यता। तो तादृशी जायते बुद्धिर व्यवसायो पितादृशः सहायास्तादृशाश्चैव यादृशी भवितव्यता, यही गोस्वामी जी ने लिखा है। तो ठीक है गुरुजी, ठीक है स्वामी जी, ऐसा ही करेंगे। ऐसा अनुशासन मान के घोड़े को वृक्ष से बांध दिया कि कहीं इधर उधर घोड़ा न निकल जावे, और अपने आश्रम में लौट गया बगल में ही, और अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगे। फिर वो जो ऋषि था उसने कुछ सत्संग इत्यादि का प्रबंध प्रारंभ किया है। तो राजा प्रताप भानु कहते हैं कि देखिए गुरुदेव, ऐसे भी देखें, आप ब्राह्मण हैं, संत हैं, और मनु महाराज का अनुशासन है कि 100 वर्ष का क्षत्रिय हो और 10 वर्ष का ब्राह्मण हो, तो उसमें 10 वर्ष का ब्राह्मण ही पितातुल्य माना जाता है और क्षत्रिय पुत्र होता है। तो ऐसे भी हम आपके पुत्र हुए और आप हमारे पिता हुए, या फिर कहें तो आप संत हैं और हम संतों के सेवक हैं। तो हमको सेवक जान के और पुत्र जान के आप अपने बारे में बताइए कि आप कौन हैं। अभी तक तो, अब दोपहर में आए थे राजा, फिर स्नान ध्यान भोजन पानी करते शाम हो गई, तो वहीं रुक गए। तो बोले अभी तक तो आपका परिचय नहीं जान पाए कि आपका क्या शुभ नाम हुआ, क्या गुरु परंपरा हुई। तो ये जो राजा था, ये बड़ा निर्मल हृदय का था प्रताप भानु, और ये जो मुनि बन के बैठा था वो बड़ा कपटी था। तो इसने बड़े सुंदर तरीके से राजा को अपने प्रभाव में लेने के लिए एक षड्यंत्र किया है। तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना, बैरी पुनि क्षत्रि पुनि राजा, छल बल किन्ह चहई निज काजा। एक तो वो शत्रु है, तो शत्रु तो आपका हित कभी चाहेगा नहीं, ऊपर से क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय के कुल में प्रतिशोध 100 पीढ़ी के बाद ही वो लेगा, लेकिन लेगा। अगर वो वंश बच गया क्षत्रिय का, तो 100 पीढ़ी पहले के अपकार का भी उसकी 100वीं पीढ़ी में जाकर बदला लेगी, लेकिन लेगी, यही उनका स्वभाव है। तो उस पर भी राजा रह चुका है, स्वाभिमानी रह चुका है, जिसको राजमहल छोड़ के जंगल में मच्छरों के बीच और सांप के बीच और बाघ के बीच बिताना पड़े, उसको तो प्रतिपल अपने सुख की याद आती होगी। आज मौका मिला है तो कैसे हाथ से जाने दे। अपने दुख का स्मरण करके और पूर्व काल के सुख का स्मरण करके उसका हृदय बिल्कुल तपता रहता था, जलता रहता था। तो राजा प्रताप भानु के इस प्रकार के मधुर वचनों को सुन के वैर सम्हारे हृदय हरसाना, अपने वैर का स्मरण करके बड़ा प्रसन्न हुआ कि अभी इसको मूर्ख बनाने का, इसको ठगने का अच्छा अवसर मिला है। कपट बोरि बानी मृदुल बोले वो जुगति समेत, नाम हमारा भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। कि भाई तुम हमारा नाम पूछते हो तो मेरा नाम है भिखारी। महाराज भिखारी? बोले हाँ भाई, अब राजा तो कहोगे नहीं हमको, भले भले राजा रहे होंगे, वो तो बताया नहीं बात, लेकिन अभी तो भिखारी है, क्योंकि हमारा कहीं घर नहीं, कोई परिवार नहीं, भिखारी है, मान लो एक कुटिया है। तो राजा कहता है कि महाराज कह नृपजे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना, सदा रहि अपन पाँव दुराये, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। तेहि ते कहीं संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन हरि प्रिय केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंचि शिवहि संदेहा। जोशी सोशी तव चरण नमामि,
मोह पर कृपा करे अब स्वामी। राजा ने कहा कि प्रभु, शंकराचार्य जी कहे ना, दरिद्री कौन है जिसकी तृष्णा बड़ी विशाल है, और धनी कौन जो संतोषी है। भगवान शंकराचार्य जी ने यह कहा। तो सिद्धांत तो एक ही रहता है, आचार्यगण अलग अलग शब्दावली में उसको समयानुसार प्रकट करते रहते हैं, ज्ञान तो एक ही है, मूल जो सदाचार है वो तो वही है। तो राजा प्रताप भानु भी चिंतन करते हैं कि देखो तो कितने विनम्र हैं, कितने निश्चल हैं, कितने सरल हैं, कितने बड़े साधक होकर भी कहते हैं कि देखो हमारा नाम भिखारी है, जबकि इनकी जो तपस्या है, इनकी जो सिद्धि होगी, इनका जो ऐश्वर्य होगा वो तो देवताओं को भी लज्जित करने वाला होगा। आप जैसे निष्कपट अकिंचन लोग ही भगवान को प्रिय होते हैं। और जैसे सुदामा जी देखिए भगवान को कितने प्रिय हुए। तो भगवान तो आप जैसे ही अकिंचनों से, संतोषी साधकों से प्रेम करते हैं। और आपके इस स्वरूप को देखकर ब्रह्मा जी और शिव जी को भी शंका हो जाती है, क्योंकि बाहर से कुछ और दिख रहे हैं, अंदर से कुछ और हैं। तो आप जो है महाराज वो बने रहिए, लेकिन आपको हम प्रणाम कर रहे हैं, अब कृपा करके मुझे अपना बिल्कुल विश्वासी और समर्पित सेवक जान के अपना रहस्य बताइए। तो इस प्रकार पूरी तरीके से राजा को अपने प्रभाव में लेने के बाद उस कपटी ने कहा कि अब देखो यहाँ रहते हुए तो बहुत समय हमको बीत गया है, यहाँ बसत बीते बहुकाला, लेकिन एक तुमको हम इसमें अपने उत्पत्ति का रहस्य बताते हैं। मैं यहाँ गुप्त क्यों रहता हूँ? ताकि लोग मुझे पहचान न लें, जान न लें, क्योंकि पहचानेंगे तो भीड़ आएगी तो भजन खंडित होगा, भजन ही खंडित हो गया तो हमारे साधु होने का क्या लाभ। इसीलिए बालक तुम यह जान लो कि हम तुमको बस इसीलिए बता दे रहे हैं ये रहस्य, क्योंकि तुमने अपने भाव को निष्कपट रूप से निवेदित किया है। और अगर निष्कपट भक्त के सामने कुछ छिपाया जाए, कुछ कपट किया जाए तो बड़ा दोष लगता है। अब जो तात दुरावं तो ही दारुण दोष घटई अति मोही। जिमे जिमे तापस कथई उदासा, तिमे तिमे नृपहि उपज विश्वासा। अब जैसे जैसे ये उदासीन भाषा बोलता था ये राजा, कपटी राजा, वैसे वैसे प्रताप भानु को लगता था कि यही सदगुरु हैं, यही परम तत्वनिष्ठ महात्मा हैं, यही एकदम रैक दत्तात्रेय सुखदेव जी यही हैं, ऐसा विश्वास होने लगता। तो जब देखा अब जो हम बोलेंगे बिल्कुल विश्वास करेगा ये मेरे वचनों पर, तब कहता है देखो हमारा नाम है एक तनु, नाम हमारा एक तनु भाई। सुन नृप बोले वो पुण्य सिरु नाई, कहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। जब कहा कि मेरा नाम एक तनु है तो राजा तुरंत प्रणाम करते हैं, बोले महाराज एक तनु, इसी के बारे में तो कभी नहीं सुने, सत्संग में भी नहीं सुने, कहीं कोई वर्णन भी नहीं मिला, कोई शास्त्र में भी नहीं पढ़े। तो बताइए आपके इस नाम का रहस्य क्या है? मैं आपका बिल्कुल शरणागत सेवक हूँ, भक्त हूँ, हमसे मत छिपाइए। बोले इसीलिए तो कहे न ताते गुप्त रहूँ जग माही, कोई हमको जानता ही नहीं। तो इसका कारण यह है बालक कि आदि सृष्टि उपजी तबहि, तब उत्पत्ति भय मोरी, नाम एक तनु हेतु तेहि देह न धरी बहोरी। अरे तेरे जैसे जीव तो कितनी बार आते जाते रहते हैं, शरीर बदलते रहते हैं, जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन जब से आदि सृष्टि हुई है उसी समय हमारा उद्भव हो गया था, और तब से यही जो शरीर है एक ही शरीर रह गया हमारा कभी पुनर्जन्म हुआ ही नहीं, हमको शरीर छोड़ना ही नहीं पड़ा। एक ही तनु में रहने के कारण हमारा नाम ही एक तनु पड़ गया। और इस बात को सुन के आश्चर्य मत करना बालक, तपस्या से सब संभव है, और तपस्या जहाँ आ जाती है वहाँ पर फिर क्या असंभव है। तपो मूलमिदं सर्वं दैव मानुषजं जगत, तपो मध्यम तपोम तश्च तपसा च तथाधृतम। विष्णु संहिता में कहते हैं कि तपस्या से ही संसार उत्पन्न हुआ है, देवता मनुष्य असुर सबों का अस्तित्व तपस्या से ही है, तपस्या के ही कारण संसार बचता है, और तपस्या के माध्यम से फिर बाद में इसका संहार भी कर दिया जाता है। इसीलिए जनि आचरज करहूँ मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही, तप बलते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तपते अगमन कछु संसारा। भागवत में भी कहते हैं सृजामि तपसे वेदम ग्रसामि तपसा पुनः, विभरमि तपसा विश्वम वीर्यम में दुश्चरम तपः। भगवान कहते हैं कि तपस्या ही हमारा बल है, तपोबल के ही आश्रय से, तपोबल का ही प्रयोग करके हम सृजन रक्षण हरण विश्वम दध्रे संज्ञाम प्रयोजिताम।
तो राजा ने जब सुना तो और उसका विश्वास दृढ़ हो गया कि बताओ, इतने गुप्त, इतने महान, इतने सिद्ध साधक हमको मिल गए, तो और हमारा भाग जग गया आज। तो और भी इधर उधर की कुछ कथा पुराण की बातें सुनाने लगा। बोलने में तो निपुण था ही, और राजा रह चुका है तो सत्संगति, कथा श्रवण इत्यादि अपने समय में कुछ किया ही है। तो जब ये जो राजा है वो समझ गया कि ये तो बड़े सिद्ध साधक हैं, तो उसको पछतावा हुआ कि हमने इनके सामने अपना नाम असली वाला क्यों नहीं बताया, हमने प्रताप भानु के मंत्री के रूप में अपना परिचय क्यों दिया। तब उसने कहा कि महाराज मैं आपको अपना वास्तविक परिचय देना चाहता हूँ। बोले नहीं 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 नहीं, हो गया हो गया, हम जानते हैं तुम कौन हो, रहस्य मत खोल बेटा, मैं उसी में जानता हूँ तुम कौन हो। तुमको क्या लगता है, तुम हमको बताए प्रताप भानु के मंत्री हैं तो हम समझ गए थे, लेकिन नहीं, तुमने अच्छा किया, इसमें तुमको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि सुन महिष असि नीति, ये तो राजाओं का स्वभाव है, यह नीति कहती है। अज्ञात स्थल पे सुरक्षा कर्मियों से रहित होकर तुम अपना वास्तविक परिचय दोगे तो दिक्कत है ना। राजा से ही प्रजा का अस्तित्व है, राजा सर्वस्व कारणम, और राजा ही मर जाए तो उत्पात हो जाए। तो तुमने अच्छा किया, जो राजधर्म है तुमने उसी का अनुसरण किया है, इसीलिए तो ऐसे धर्मनिष्ठ राजा के प्रति हमारा प्रेम हुआ, तभी तो हमने दिल खोल के तुमको सारा रहस्य बताया, नहीं तो हम थोड़ी बताते ये सब रहस्य। तो कहता क्या है, सुनो महिष असि नीति, जह तह नाम न कहहि नृप, मोहितो ही पर असि प्रीति, सोई चतुरता विचारे तब। और यहाँ लिखते हैं परम चतुरता निरखी तब, थोड़ा ये सोरठा में भेद है, लेकिन अर्थ वही है। मैं जानता हूँ तुम कौन हो। गुरुदेव आप जानते हैं? बोले बिल्कुल, नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा। फिर निकाले बाबा जी कुंडली उसकी, सत्य केतु तब परम नरे पिता नरेशा, गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कहिय न आप न जानिय काजा। अरे तुम प्रताप भानु हो ना, सत्य केतु के लड़के हो तुम, हम तो जानते हैं तुम कौन हो। और गुरु जी की कृपा से हम, गुरुदेव प्रसाद है न जिह्वाग्र में सरस्वती, गुरुदेव के प्रसाद से, कृपा से हमारे जिह्वा पर सरस्वती है, गलत बोलते ही नहीं है, गलत काम अपना है ही नहीं। तो फिर भी लोग सिद्ध हैं, प्रसिद्ध हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सिद्ध व्यक्ति प्रसिद्ध नहीं होता या होना चाहता नहीं, और प्रसिद्ध व्यक्ति सिद्ध नहीं होता, क्योंकि उसकी सिद्धि की हानि होती रहती है। लेकिन फिर भी तुम नीति निपुण हो, हमारे प्रति तुम्हारा प्रेम है, और तुम्हारे इस सरल शील को देख के हमारा भी हृदय तुमसे जुड़ गया, तो हमने कुछ कह दिया। लेकिन आज तुम्हारे इस नीति निपुणता से और विनम्रता से हम प्रसन्न हैं। तो मांग क्या मांगता है? अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांग जो भूप भाव मन माहे, सुन सुबचन भूपति हरसाना, गहि पद विनय कीन्ह विधि नाना। जब राजा को उस कपटी ने कहा कि मांग क्या मांगता है, तो राजा को ऐसा लगा जैसे साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए और मांग देने के लिए तैयार हो गए हों। तुरंत पैर पकड़ के बोला कि गुरुदेव आपकी कृपा से तो कोई अभाव नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब चक्रवर्ती राजा को क्या अभाव है भाई? तो किसी प्रकार का चतुर्विध पुरुषार्थगत कोई कष्ट नहीं है, 4 पदार्थ करतल मोरे। लेकिन प्रभु आप जो हैं अगर अनुग्रह करना चाहते हैं तो एक हमको यही अभिप्सा है मन में, जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितय जन को, एक छत्र रिपुहे न महे, राज कल्प सत हो। मेरा यह शरीर कभी बूढ़ा न हो, मृत्यु प्राप्त न हो, संग्राम में कभी मुझे पराजित होने का कष्ट न हो, मेरा राज्य एक छत्र रहे, दूसरा राजा फिर न हो उसमें, मेरे समस्त शत्रु नष्ट होते रहें और 100 कल्पों तक मेरा राज्य सुरक्षित रहे, उसका उपभोग हम करते रहें। तो तपस्वी जी कहते हैं, जैसे हिरण्यकश्यप मांगा था ना ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी कहे कि ये सब बड़े दुर्लभ वर हैं और बड़े कठिन हैं, किसी ने मांगा नहीं, लेकिन फिर भी तुमने जो तपस्या की है उसका स्तर भी बड़ा उत्तम है, बड़ा अद्भुत है, तो हम तुमको देंगे। तो ये भी कह रहा है, दे तो कुछ नहीं सकता, लेकिन फिर भी कह रहा है कि कहता पसंडिप ऐसे होवो, कारण एक कठिन सुन सोवो, कालव तब नाहि तब पद नाहि शीसा, एक विप्रकुल छाड़े महिषा, तप बल विप्र सदा बरियारा, तिन्ह के कोपन को रखवारा, जौ विप्रन बस करहु नरेशा, तौ तुम बस विधि विष्णु महेशा। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनास्तु देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। कैसे कहते हैं? जो जो मांगे वो सब दे देंगे,
काल भी तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाए, ऐसा मेरा अमोघ आशीर्वाद है। लेकिन इसमें एक समस्या क्या है कि ब्राह्मणों को छोड़ के बाकी सबों पर तुम्हारा शासन रहेगा, क्योंकि ब्राह्मणों के पास जो तपोबल है वो बड़ा वरिष्ठ है, बड़ा अद्भुत है, और अगर वो कुपित हो जाए फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तो पहले ऐसा काम करो कि तुम ब्राह्मणों को वश में करने का प्रयास करो। अभी तक वो राजा क्या थे, राजा का जो चरित्र है वो कैसा वर्णित है, कहते हैं गुरु सुर संत पितर महि देवा, करय सदा नृप सब की सेवा। नारायण विराजी गुरुओं की सेवा करता था, देवताओं की सेवा करता था, पितरों की, ब्राह्मणों की, संतों की सेवा करता था ये राजा। अब इसको पहर दोपहर की कुसंगति लगी, इसी में इसकी बुद्धि ऐसी उसने भरमा दी कि ये कहता है कि अब तो बड़े बड़े देवता भी हमारे अंदर आ जाएं, तो तब बस विधि विष्णु महेशा हो जाएं और सब ब्राह्मण हमारे आगे झुक जावें। राजा के मन में इच्छा डाली किसने, उस कपटी नहीं डाली ना। तो इसलिए कुसंगति भी नहीं करनी चाहिए, राजा अनजाने में कुसंगति ही कर रहा है। इसीलिए तो चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई। अब कहोगे तलवार लेकर ब्राह्मणों को धमकाते चलें तो संभव नहीं है, ये सब वेन भी कर चुका था, क्या अंत हुआ, सांप से मर गया, तो ये तो संभव नहीं होगा। उनको तो हाथ जोड़कर ही प्रसन्न करना पड़ेगा, तलवार लेकर ब्राह्मणों को तुम वश में नहीं कर सकते। तो क्या करो, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करो। और ये जान लो कि अगर ब्राह्मणों ने तुमको कह दिया अभय हो तो अभय हो, और अगर कह दिया कि मर जाए तो तुम मर जाओगे, फिर तुमको कोई नहीं बचा सकता। तो केवल ब्राह्मणों को अपने वश में कर लो, अपने अंदर कर लो, तो सारा कार्य तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा। बोला महाराज आपने कह दिया तो मेरा यह काम भी सफल हो गया, ऐसा हम समझते हैं, लेकिन गुरुदेव होगा कैसे? तो कहते हैं एवमस्तु कहि कपट मुनि, बोला कुटिल बहोर, मिलब हमार भुलाब निज, कहु न हम कहु त हम ही न खोरी। देखो अभी तो तुम घर जाओ, मतलब अभी विश्राम करो, समयानुसार घर तुमको पहुंचा दिया जाएगा, और इस बात को किसी से कहना मत कि तुम रास्ता भूल गए थे, फिर हम मिले, हम बड़े गुप्त तरीके से यहाँ रहते हैं और मेरा रहस्य खोल मत देना, नहीं तो तुम्हारा बहुत बड़ा अकाज हो जाएगा, सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर हम भी तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। तो ताते मैं तो ही बर जाऊँ राजा, कहे कथा तब परम अकाजा, छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। ये छठे कान में बात जानी नहीं चाहिए। तो दो कान हमारे, दो तुम्हारे, चार तो यही हो गए, तो तीसरा व्यक्ति छठे कान से युक्त हो जाएगा, 5-6 कान उसके हो गए। तो मतलब हम जाने और तुम जाने और तीसरा कोई जान न जाए, अगर जान जाए तो तुम्हारा तत्काल नाश होगा, ये हमारी वचन को सत्य जानो। तो यह प्रकटे अथवा द्विज शापा, नाश तोर सुनो भानु प्रतापा। सुनो प्रताप भानु, या तो ये रहस्य खोल दो या तो ब्राह्मणों का शाप लग जाए, तभी तुम्हारा नाश होगा, नहीं तो और नाश नहीं हो सकता। चाहे तो साक्षात विष्णु भगवान चक्र लेकर आ जावे और शिव जी त्रिशूल लेकर आ जावे, और तुम्हारा नाश नहीं हो सकता। तो आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पही मन माही, सत्यनाथ पद गहि नृप भाखा, द्विज गुरु कोप कहु को राखा। हे गुरुदेव आपने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा गुरुदेव, जो व्यक्ति अपने गुरु से कपट करे उसका तो अवश्य नाश हो जाता है, और जो व्यक्ति ब्राह्मणों से शापित हो उसका भी नाश हो जाता है। इसलिए गुरुदेव आपका कथन तो बिल्कुल यथार्थ है। उसको भी लगा बहुत धर्मसम्मत बात कह रहा है ये गुरु, बहुत सही गुरु मिला है हमको। इसीलिए कहते हैं कि अब आपके कहने के अनुसार ही हम चलेंगे, अगर हम गलत गए गुरुदेव तो हमारा नाश हो जाएगा, तो आपके विपरीत तो हम जाएंगे नहीं। लेकिन ब्राह्मणों को साप से बड़ा डर लगता है। वो राजा रहुगण वाली स्थिति हमको याद आ जा रही है, जो उसने कहा है जड़भरत जी को, ना हम विशंके सुरराज वज्रान्न त्रक्षशूलान्न यमस्य दंडात्, नाग्जर्क सोमान निरवित्तपास्त्रान्, छंके यथा ब्रह्मकुलावमानात्, या छंके भृशम ब्रह्मकुलावमानात्। मुझे भगवान महादेव के त्रिशूल से, विष्णु के चक्र से, इंद्र के वज्र से, और भी कुबेर की गदा से, यमराज के दंड से, वरुण के पास से कोई भय नहीं लगता, केवल ब्राह्मणों के अपमान से हमको भय लगता है। कदाचित ये देवता भी दिव्यास्त्र लेकर आ जावे तो एक बार हम उनका सामना करने भिड़ जाएं, ऐसा उत्साह हमारे अंदर है, लेकिन ब्राह्मणों से हम नहीं भिड़ेंगे। ब्राह्मणों के शाप से हमें बड़ा भय लगता है, उनके अपमान से भय लगता है। तो गुरुदेव कोई ऐसी कृपा करिए, कोई ऐसा समाधान बताइए कि हमारा ये जो कष्ट है वो भी दूर हो जाए।
होहि विप्रबस कवन विधि, कहूँ कृपा करि सो। तुम तज दीन दयाल निज, हितु न देखूं को। कि हे गुरुदेव, आप तो बड़े कृपालु हैं, आपके अलावा कोई हमारा हितैषी नहीं, कोई हमारा शुभचिंतक नहीं। आप ही उपाय बताइए कि किस विधि से हम ब्राह्मणों को अपने बस में करें। बोले देखो, विधि तो बहुत है, लेकिन जितना बढ़िया वशीकरण खिलाने पिलाने से होता है, दूसरे उपाय से नहीं होता है। किसी को बस में करना हो तो अभिचारिक लोग उसको प्रयास करते हैं, कुछ टोटका करके, कुछ मंत्र अभिमंत्रित करके खिला पिला दिया जाए, वशीकरण बड़ा जल्दी होता है। ऐसे ये सब अभिचार करना नहीं चाहिए, लेकिन विधि यही है प्रधानता से। पैर के नीचे की मिट्टी निकाल लो, और बाल कहीं कंघी करके डाला उसको उठा लो, और आंतरिक वस्त्रों का प्रयोग कर लो। बहुत कुछ टोटके करते हैं तांत्रिक लोग, जो बाद में उन्हीं के ऊपर असर करता है, तो बड़ा कष्ट भी होता है जीवन में, बड़ा दंड भी मिलता है उनको। तो कहता क्या है, एक उपाय तो है, और उपाय ऐसे देखें तो सरल भी है और देखें तो कठिन भी है। क्या है? अह एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। मम आधीन जुगुति नृप सोई, मोर जाबत बनगर न होई। आजु लगे अरु जबते भयऊ, काहू के गृह ग्राम न गयऊ। पहले कह चुके हैं, षट्कर्णो भिद्यते मंत्रस्तथा प्राप्तश्च वार्तया, इत्यात्मना द्वितीयेन मंत्रः कार्यो। इसमें महोमृता, हाँ ऐसा करके कुछ अर्थ लिखना चाह रहे हैं टीकाकार, लेकिन यहाँ स्याही गड़बड़ हो गई है इनकी, कि छठे कान में जाने के बाद मंत्र जो है वो निष्फल होने लगता है। गुरु बोल दिया और चेला सुन लिया, बस यही मंत्र है, इसके आगे का वो विधान नहीं है। हाँ, अब शिष्य को आगे भी गुरु परंपरा में, फिर जो आज का चेला है वही तो कल का गुरु बनेगा, और आज के जो गुरु है वो कल के चेला ही रहे थे, तो उस परंपरा के अंतर्गत तो ठीक है, एक शिष्य और एक गुरु के मध्य ही वो विषय रहे। तो यहाँ कहते हैं ये कपटी मुनि कि एक उपाय से तो सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, लेकिन समस्या क्या है कि उसके लिए हमको तुम्हारे घर जाना पड़ेगा। और हम देखो, बालक ऐसा है कि जब से शरीर धारण किए हैं तब से किसी के घर गांव गए नहीं, तो वही थोड़ा संकोच है कि अब क्या करें, यहीं रहें कि जावें। फिर अपने ही कहता है, जाओ न जाओ तब हो ये अकाजू, नहीं जाते हैं तो तुम्हारा काम बिगड़ जाता है। तो बना आई असमंजस आजू, आज से पहले ऐसी धर्म संकट की स्थिति हमारे जीवन में नहीं आई थी। अब नहीं जाते हैं तो तुम्हारा काम बिगड़ता है, जाते हैं तो इधर की एकांत गोपनीयता भंग होती, तो क्या करें, वही सोच रहे थे। तो क्या कहता है राजा, सुन महेश बोले मृदुबानी, नाथ निगम असि नीति बखानी। बड़े स्नेह लघुन पर करहीं, गिर निज सिर न सदा तृण धरहीं। गुरुदेव, वेदों का तो ऐसा ही अनुशासन है कि बड़े व्यक्ति छोटे पर प्रेम करते हैं, कृपा करते हैं। तिनके की क्या हैसियत पर्वत के सामने, लेकिन प्रेम है तो पर्वत अपने माथे पर भी तिनका को रख लेता है। जलधि अगाध मौलि बह फेनु, संतत धरनि धरत सिर रेणु। धरती अपने ऊपर बालू को धारण कर लेती है, अगाध समुद्र अपने ऊपर फेन को धारण करता है। गुरुदेव, तो थोड़ा हमों को धारण कर लो। आप जैसे महान साधक का बल पाके हमहू कुछ वृद्धि को प्राप्त कर जावें। तो अस कहे गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लागे दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल। कि हे गुरुदेव, आप तो कृपालु हैं, सज्जन हैं, दीन दयाल हैं, हमारे हित का विचार करके गुरुदेव थोड़ा सा एक कष्ट सह लीजिए, थोड़ा सा इस विषय में अपने नियम को थोड़ी ढील दे दीजिए। तो कहते हैं वो तपस्वी जी, कपटी मुनि, ये राजा बिल्कुल हमारे अधीन हो गया है। तो कहते हैं कि अच्छा देखो, संसार में तो कोई काम ऐसा नहीं जो हमारे लिए कठिन हो, तो हम कर ही देंगे, और तू तो मेरा भक्त हो गया है। मन तन वचन भगत तय मोरा, भक्त का परित्याग नहीं करेंगे। लेकिन बात है कि जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, फलई तब जब करिय दुराव। देखो, योग है, योग साधना है, कोई योजना है, युक्ति है, तपस्या है और मंत्र का प्रभाव है। इनको जितना छिपाओगे उतना ये वृद्धि को प्राप्त होगा, और उसको प्रकाशित करोगे तो ये हानि को प्राप्त होगा। अब क्या हुआ कि कई बार हमारे ही कुछ जप तप इत्यादि के चित्र इधर उधर सार्वजनिक होते हैं, कुछ तो हम स्वयं भी करते हैं, कुछ इधर उधर से भी लोग फोटो खींच कर डालते हैं। तो लोग का आपत्ति करते हैं कि तपस्या को छिपाना चाहिए। तो तपस्या के
प्रारंभ से पूर्व या तपस्या के पूर्ण होने के बाद के वो चित्र होते हैं, तपस्या के मध्य के वो चित्र नहीं होते हैं। जैसे आसन लग गया है, अब जब मैं प्रारंभ करने वाला हूँ तो उससे पहले किसी ने चित्र खींच लिया संस्मरणार्थ, लेकिन वो मूल साधना का चित्र नहीं होता है, वो उससे पहले या बाद के ही होते हैं। तो यहाँ पर कहता है कपटी मुनि कि ये सब छिपाने पर ही फलदायी होते हैं, तो मुझे तुम्हारे लिए जो ब्राह्मण आएंगे उनका भोजन स्वयं बनाना पड़ेगा, और ये भोजन बड़ा एकांत बनेगा, पाक में कोई प्रवेश न कर जाए, पाक घर बिल्कुल एकांत में हो और वहाँ केवल हम रहें। तो जौन रे समय करऊँ रसोई, तुम परुसौ मोहि जानन कोई, अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरहि, पुनि तिन्ह के गृह जेवै जोवो, तब बस होई भूप सुन सोवो, जाय उपाय रचौ नृप एहु, संबत भरि संकल्प करेहु। राजन, ब्राह्मणों को निमंत्रण दो, अधिकाधिक ब्राह्मणों को निमंत्रण दो, भोजन पर बुलाओ और उनका रसोई, उनकी रसोई हम स्वयं सिद्ध करें, लेकिन हमको कोई देख न पावे ऐसा तुमको प्रबंध करना है, कोई जान न ले कि हम बना रहे हैं, और स्वयं परोसना तुम। तो गुरु जी भोजन बनाएंगे और चेला जी परोसेंगे, तो जो जो खाएंगे सब वशीकरण में आएंगे, और जो नहीं भी खाएंगे उस समय अगर कोई न आ पाए तो उस ब्राह्मण के घर में अगर वो खाए तो वो भी बस में हो जाएगा। चलो जैसे ब्राह्मण देवता खाने आ गए लेकिन पत्नी नहीं आई, या घर में 2-3 साल का लड़का है वो नहीं आया, लेकिन ये तो घर जाएंगे तो इन्हीं का तो कमाई खाएंगे बाल बच्चे, तो वो भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। तो ऐसा संकल्प करो कि साल भर ये भंडारा चलता रहे। ठीक है गुरुदेव, ऐसा ही होगा। और प्रतिदिन नितनोतन द्विज सहस सत, बरे हो सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही करब जेवनार। मैं प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा सही समय पर, और रोज 1 लाख ब्राह्मणों को बुलाना, नए नए ब्राह्मणों को। तो 3 करोड़ 60 लाख तो ऐसे ही हो जाएंगे राजा के, तो 3 करोड़ 60 लाख में तुम्हारा पूरा राज्य आ जाएगा, और उसके बाद उनके घर भी तो जो भोजन करेंगे वो भी आ जाएंगे ना इस अनुशासन में। तो बहुत 1 साल ठीक है, 1 साल भंडारा चले बढ़िया। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रबंध भी नहीं करना है, और सारे ब्राह्मण वश में हो भी जाएंगे, और जब ब्राह्मण वश में हो जाएंगे तो देवता भी वश में हो जाएंगे, क्योंकि मंत्र ब्राह्मण के अधीन है और देवता मंत्र के अधीन है, तो हो गया सारा कार्य। तो बोले गुरुदेव लेकिन अब किसी प्रकार गलती से कोई देख ले तब तो दिक्कत है, लेकिन इसका भी एक समाधान बताता हूँ कि और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं यही वेश न आऊ बकाऊ। मैं इस वेश में नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस वेश को मैं गोपनीय रखूं। मैं माया से एक दूसरा रूप बनाकर आऊंगा, तो ऐसा रूप बनाऊंगा जिसका सब सम्मान भी करें और जिसको कोई ज़्यादा पूछताछ ना करे। तो राजपुरोहित का रूप बनाऊंगा, तो राजगुरु से कौन पूछताछ करे, प्रणाम महाराज के अलावा कौन क्या बात करे। तो मैं राजपुरोहित का रूप बनाऊंगा। तो राजा बोले कि और मेरे पुरोहित जी का, बोले वो हम देख लेंगे, वो कंपनी देख लेगी, वो विषय क्या होगा। तो पुरोहित जी हमारे पास सुरक्षित रहेंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा क्या होगा उनके नाम पर। अब अच्छा करो, बहुत रात हो गई, अब कब तक ऐसी बात करोगे, सुबह तुमको जाना भी है, तो तुम सो जाओ। बोले महाराज लेकिन मार्ग, बोले अच्छा ठीक है करते हैं प्रबंध, तुम सो जाओ, घर पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। बोले गुरुदेव ये भी हो सकता है, बोले सब हो सकता है। पहले बोले हम एक तनु तपस्वी, हम क्या नहीं कर सकते हैं। तो गए ने से बहुत शयन अब कीजे, मोहे तो ही भूप भेंट दिन तीजे। अभी सो घर जाओ, 1-2 दिन पर प्रबंध बनाओ, निमंत्रण देने में भी 1-2 दिन लगेगा, और तीसरे दिन फिर तुमसे हमारी भेंट होगी। तो मैं तप बल तो हे तो रगस में ता पहुँचई हूँ, सोवत ही निकेता। तुमको जैसे नींद पड़ी समझो घोड़ा समेत तुमको हम घर पहुँचा दिए, एकदम टेलीपोर्टेशन हो गया तुम्हारा, तो तुमको जाने का भी परिश्रम नहीं करना है। और तीसरे दिन तुम्हारी भेंट होगी हमसे, और पुरोहित के रूप में हम आएंगे और ये सारी बात तुमको बताएंगे, तो पहचान लेना कि कौन है हमारे गुरु जी। तो ठीक है गुरुदेव, ऐसा कह के सो गया। अब उसको सुला के और ये कपटी मुनि अपने आसन पर बैठा, और उसी समय वहाँ पर कौन आता है, वह सुअर जिसको राजा दौड़ा रहे थे। काल के तो निश्चरत आवा, जेहि सुकर होई नृपहि भुलावा, परम मित्र तापस नृप केरा, जानई सो अति कपट घनेरा। तेह के सत सुत अरुदस भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखि दुखारे।
ते खल पाछिय बयरु सम्हारा तापस नृप मिल मंत्र विचारा जिहरि पुछय सोई रचिन्हि उपावो भावे बस न जान कछुरावो रिपु तेजसी अकेल अपि लघु कर गनियन ताहु अजहु देत दुख रवि शशि शिर अवशेषित राहु। ये सुवर वास्तव में कोई सामान्य सुवर नहीं बंधु, ये तो कालकेतु नाम का राक्षस था।